बेहद आदाब दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। अपनी इसी मुहिम के तहत हम आपको लेकर आए हैं उसी प्रकृति की ओर, जहाँ हमारा अधिकांश जो समय है सुबह से लेकर शाम जब भी हमें समय मिलता है, अधिकांश समय हम इस प्रकृति की गोद में ही व्यतीत करना पसंद करते हैं। मगर सुबह आज प्रकृति की जो ये फ़िज़ा है उसे उसमें हमें बेहद बेतहाशा बदलाव दिखाई देखने को मिला है। प्रकृति की फ़िज़ा की चारों ओर इस धुएँ के गुबार में, इस धुएँ के आगोश में यह प्रकृति आज लिपटी हुई नज़र आई है। जिधर देखें उधर ये धुंध है, ये कोहरा या धुएँ का जो गुबार है वो छाया हुआ है, जिसके चलते जो दृश्यता है, विज़िबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब ये देखना होगा, ये बढ़ता हुआ प्रदूषण जो स्मॉग है, जिसके चलते देश प्रदेश के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम पर्यावरणविद जो हैं उनको चिंता में डाले हुआ है। उसका ये असर है, अथवा ये सर्दी की दस्तक के चलते पड़ा हुआ ये कोहरा हो। और मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि इस तरीके से अगर ये कोहरा होता तो सुनिश्चित तौर पर पड़ने वाले कोहरे के चलते पेड़ों से टपकती हुई ओस की बूंदें नज़र आती हैं, फसल पर ओस की बूंदें जम जाती हैं। मगर ना तो फसलों पर ओस की बूंदें ही नज़र आ रही हैं और ना ही पेड़ों से टपकते हुए वो ओस की बूंदें टप टप करती हुई। हालांकि जो तापमान है उसमें 3 से लेकर के 5 डिग्री तक की जो मामूली गिरावट है वो अवश्य दर्ज की गई है। और ये ठंड के चलते कोहरा हो तो सुकून काफ़ी लाभदायक हो सकता है फसलों के लिए। अगर ये कोहरा नहीं हुआ, वही प्रदूषण हुआ, वही स्मॉग हुआ, तो निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी ही माना जाएगा। प्रदूषण हुआ, स्मॉग हुआ तो सेहतमंद की फ़िक्रमंद करने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी जो घातक है वो साबित हो सकता है। विशेषकर बुज़ुर्ग हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, नवजात शिशुओं की जो माँ है, नवजात शिशु हैं, नवप्रसूता हैं, उनकी जो उच्च श्वसन की जो प्रक्रिया जो सामान्य तौर पर चलती है, संपन्न होती है शारीरिक क्रियाओं के चलते, उनके लिए ये काफ़ी घातक और चिंता का विषय साबित हो सकती है। और सुनने में आ रहा है जो देश की राजधानी दिल्ली है, एनसीआर क्षेत्र में जो AQI जो है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो वायु की गुणवत्ता को मापा जाता है, और 0 से लेकर 100 तक संतोषजनक, 100 से 200 तक पुअर, और 200 से लेकर 300 तक वेरी पुअर, और 400 से ऊपर जो सीवियर यानी बेहद गंभीर जो कठिन जो स्तर होता है, गंभीर होता है, वो माना जाता है। अगर ये प्रदूषण हुआ तो निश्चित तौर पर बेहद घातक चिंता का विषय है। ये कोई देवीय या ईश्वरीय आबो हवा भला नहीं मान सकते इसको। अगर ये प्रदूषण हुआ तो निश्चित तौर पर इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। ये मानवीकृत विकट हालात पैदा किए हुए हैं, जो कि लगातार हम इस प्रकृति पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वृक्षों की अंधाधुंध जो कटाई है, बगैर सोच समझ करके हम लगातार पेड़ों की जो कटाई कर रहे हैं, वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं बढ़ता हुआ जो औद्योगिकरण जो है इस वैज्ञानिक युग में, उन उद्योगों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जहरीला धुआं है,
ईंट भट्टों से निकलने वाला जो जहरीला जो धुआं है वो इसके लिए जिम्मेदार ठहरा जा सकता है। आगामी कुछ समयों में, आगामी वर्षों में और ये घातक बनकर साबित होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं। और मेरे से अधिक जानकारी ज्ञान रखने वाले जो भी वैज्ञानिक मेरे साथी हैं वो अपनी राय टिप्पणी कर अवगत कराएं कि ये बढ़ता हुआ प्रदूषण स्मॉग है अथवा सर्दी के चलते बढ़ी हुई ठंड और उसके चलते पड़ा हुआ ये कोहरा, निश्चित तौर पर बताएं। और इसी तरीके से हम आपको इस प्रकृति में जो कुछ बदलाव, जो परिवर्तन दिखाई देखने को मिलेगा उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि हम एक प्रकृतिवादी सोच, विचारों में विश्वास करने वाले हैं। बहुत विचारक होते हैं प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी। तो जो हमारे प्रकृतिवादी हुए हैं पाश्चात्य दार्शनिक रूसो, जिन्होंने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो। हम रूस कर तो नहीं आए इस प्रकृति में, मगर एक सामान्य सहज दिनों की तरह आए हैं और प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तभी तो प्रकृतिवादियों ने कहा है कि जो कुछ हम सीख सकते हैं, अच्छा बुरा जो कुछ अनुभव मिलता है, आखिरकार इसी प्रकृति की गोद में रह करके बहुत कुछ हमें सीख मिलती है, जहाँ अपना व्यवहार परिमार्जन कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, बेहद आदाब दोस्तों।